नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी हम मोतिहारी में मौजूद हैं और जिस तरह से तमाम जो एग्जिट पोल आए थे उसके सारे दावे अभी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मोतिहारी में हम लोग एमएस कॉलेज के फील्ड में मौजूद हैं। यहाँ जो काउंटिंग चल रहा है और काउंटिंग में यहाँ से जो मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जी हैं उनका क्या अभी बढ़त हुआ है, क्या कुछ रिपोर्ट है, उसके बारे में फिर से एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी से बात करने जा रहे हैं। मोतिहारी शिवहर लोकसभा क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कुछ अपडेट है मोतिहारी से? देखिए, मोतिहारी का अपडेट यही है कि राधा मोहन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो 72,470 मतों से लगभग 50% से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है। टोटल जो यहाँ पोल थे 10,68,396, जिन मतों की गिनती होनी है उसमें से 5,50,844 मतों की गिनती हो चुकी है और इसमें राधा मोहन सिंह 2,91,692 मत लाकर और इनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं डॉक्टर राजेश कुमार, वो 2,19,222 मत लाकर अभी मैदान में डटे हुए हैं। 72,470 का मार्जिन है। इतने बड़े राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं शिवहर की जो स्थिति है वो शिवहर का अपडेट थोड़ा सा कठिन दिख रहा है। वहां लड़ाई थोड़ी कांटे की लग रही है। शिवहर में रितु जायसवाल को 1,36,855 मत मिले हैं। वहीं लवली आनंद को 1,51,584 मत मिले हैं और यहाँ जो डिफरेंस है वो मात्र 14,729 का है। तो हम लोगों ने पहले भी बताया था कि शिवहर में बहुत ही कांटे का संघर्ष है, मैंने गले से गले तक की लड़ाई है, नेक टू नेक की लड़ाई है। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन जैसे मोतिहारी में राधा मोहन सिंह है, किन किन विधानसभा पे बढ़त है, इसको जरा आप बता दें। देखिए, वो राधा मोहन सिंह जी को हरसिद्धि से राधा मोहन सिंह जी लगातार अभी तक पिछड़ते आए हैं। अच्छा। हरसिद्धि में अभी तक लगभग 46 राउंड की गिनती हो चुकी है और अभी तक जो अपडेट हमारे पास है उसमें राधा मोहन सिंह को 34,438 मत आए हैं, जबकि डॉक्टर राजेश को 35,694 मत आए हैं। ये हरसिद्धि विधानसभा की हरसिद्धि विधानसभा की स्थिति है। गोविंदगंज की हालत जो है, गोविंदगंज में राधा मोहन सिंह जी को 51,479 मत आए हैं, जबकि डॉक्टर राजेश को 35,851 मत आए हैं। वहीं केसरिया का आंकड़ा जो है वो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है और केसरिया की जो स्थिति है उस पर देखकर ये बात लगती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। ऐसा क्यों बोला? ये केसरिया डॉक्टर राजेश कुशवाहा का निवास क्षेत्र है। उसी विधानसभा से ये पिछली बार चुनाव जीत के विधायक भी बने थे और वहां की स्थिति ये है कि 1,22,439 मत राधा मोहन सिंह को है, जबकि 79,653 तो इतना गैप डॉक्टर राजेश को है। और ये पूरे जितने विधानसभा चल रहे हैं उन सारे विधान सबसे ज्यादा बढ़त अगर है तो वो केसरिया से है। अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं कल्याणपुर में जहां 26,765 मत राधा मोहन सिंह जी को हैं, वहीं 22,911 वोट डॉक्टर राजेश को हैं। आते हैं पिपरा में जहां 29,062 वोट राधा मोहन सिंह जी को है, वहीं डॉक्टर राजेश को 23,544 मत हैं। मोतिहारी जो कि बीजेपी शहरी क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ भी जो लड़ाई है वो नेक टू नेक चल रही है। मोतिहारी में 27,509 मत लेकर राधा मोहन जी पहले स्थान पे हैं, जबकि 21,571 मत लेके डॉक्टर राजेश कुशवाहा उनसे दूसरे स्थान पे हैं। तो 5,000 मतों का लगभग अंतर। हाँ, अभी तक मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अभी तक 5,50,844 मतों की गिनती हो चुकी है और इसमें 72,470 मत से राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। और ये जो मत है उसमें आप ये समझ लीजिए कि केसरिया अकेली जगह है जहां से 22,000 से राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा है। तो अब मान लिया जाए कि राधा मोहन सिंह चुनाव जीत चुके हैं, ये 72,000 वोटिंग का जो है ना वो ट्रेंड पता चल चुका है। उलट फिर शिवहर हो सकता है। अच्छा। क्योंकि शिवहर का जो मार्जिन है वो मार्जिन बहुत कम है। हाँ। मात्र 14,000 वोट का मार्जिन है। किसी एक राउंड में वो जो मार्जिन है वो कम हो सकता है, लेकिन जितनी बढ़त मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह जी की हो गई है, अब नहीं लगता है कि स्थिति ये जो गैप है ये गैप भर पाएगा। तो ये मोतिहारी की स्थिति थी, शिवहर की भी स्थिति देख लिए। अब थोड़ा ग्लोबल लेवल पे बात कर लेते हैं। इंडिया लेवल पे जो एग्जिट पोल दिखाया गया था उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि एग्जिट पोल जो है ये एग्जिट पोल सट्टा बाजार
जो सट्टा लगता है ना, ये सट्टा बाजार को प्रभावित करने के लिए एग्जिट पोल किया गया था। क्योंकि जो वोटिंग का ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा था, जो सोशल मीडिया का करंट हमको दिख रहा था, वो करंट बिल्कुल ही मोदी के पक्ष में नहीं दिख रहा था। एंटी मोदी करंट। हाँ, वो एंटी मोदी, क्योंकि हम देखते थे कि जब भी कोई वीडियोस डाले जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो जो एंटी मोदी वीडियो हैं वो वीडियो ज्यादा चलते हैं बनिस्बत प्रो मोदी वीडियो के। तो ये एक ट्रेंड समझ में उस समय भी आ रहा था। और अभी जो स्थिति आई है उसमें स्पष्ट तौर पे हम लोगों ने पहले भी घोषणा इसकी की थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूथे पे 240 250 यही उसका आंकड़ा होगा, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। और कुल मिला के वही आंकड़ा अभी भी हम लोगों को दिख रहा है। आप देखिए, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार उस हनक से नहीं बनेगी जिस हनक से 2019 में सरकार बनी। ये आप मान रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष उभर करके लोकसभा में सामने आए? देखिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मजबूत विपक्ष जब तक नहीं होगा तब तक चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर होकर सामने नहीं आती है। आज आपको बता दें, ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग था, भ्रष्टाचार के जो मामले थे, जो मामले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार बीजेपी को नहीं दिखता था। जो विपक्ष का भ्रष्टाचार है वो उनको दिखता था। और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। और सबसे बुरी स्थिति तो उत्तर प्रदेश में दिख रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। और आपको बता दें, हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार, यूपी, ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी अपने गढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार में भी जहां 39 सीटें पिछली बार बीजेपी को और इनके गठबंधन को मिली थी, इस बार वो सीटें भी कम होती दिख रही हैं। अभी 12 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, जबकि 14 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट लीड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो वोट का मार्जिन है, अब गिरिराज सिंह बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, पीछे जा रहे थे, अभी महज 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लड़ाई जो है बहुत नेक टू नेक चल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये अंतिम आंकड़ा जो आएगा, वो अंतिम आंकड़ा बहुत निराशाजनक होगा बीजेपी के लिए। और कुछ हॉट सीट की बात कर लेते हैं बिहार की, जैसे उपेंद्र कुशवाहा का जो सीट था काराकाट का लोकसभा क्षेत्र, वो माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल पवन सिंह को चुनाव जिताते बता रहे थे, कुछ उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, वहाँ लड़ाई त्रिकोणात्मक संघर्ष के तौर पर चल रही है। कभी कोई आगे होता है, कभी कोई आगे होता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार पीछे चल रहे हैं। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं तो उनका तो राजनीतिक अंत हो जाएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक अंत हो जाएगा, ये किसी नेता के बारे में कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मैदान में जो होता है वो कभी कोई जीतता है, कोई हारता है ना। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के मतलब उपेंद्र कुशवाहा का सूर्यास्त दिख रहा है, लेकिन सूर्यास्त के बाद ही सूर्योदय होता है। फिर चलिए, कल जिस तरह से आपने बिहार के पॉलिटिक्स क्राइसिस पे जो बात किया था नीतीश कुमार को लेकर के, अभी क्या नीतीश कुमार की एक चीज मैं आपको बताऊं, 16 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के। तो ये जो एक नेगेटिव फैक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में निकल के सामने आ रहा था कि नीतीश जी कमजोर पड़ रहे हैं राजनीति में, वो जो एक तथ्य था उसको कंप्लीट पूरे तरीके से जनता ने खारिज कर दिया है। और नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार विजनरी नेता है। नीतीश कुमार को मैं पहले से भी बता दूं कि मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार एक बहुत ही विजनरी लीडर हैं। और विजनरी कहने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो ये रहता है कि अभी तक जितनी बार गठबंधन बदला, नीतीश जी ने अपनी शर्तों पे, जो उनकी शर्त थी, अभी पिछली बार आपने देखा होगा कि पिछली बार जो गठबंधन हमारा बदला, ये अभी जो सरकार का गठबंधन बदला, उसमें तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, नीतीश जी की जगह पे कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा, नीतीश जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे। लेकिन नीतीश जी जहां राष्ट्रीय जनता दल इनको महज 10 सीटें देने को तैयार थी, वहां ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आके 16 सीटों इन्होंने ली, 16 सीट लिया। और सबसे अच्छी स्थिति यह है कि उन 16 सीटों में 14 सीटों पे अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें 14 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड लीड कर रही है, जबकि महज 12 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे फाइनल पोस्ट, हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।